हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ये जो मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर देख रहे थे, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड के बारे में। इससे पहले हमने मीन के बारे में बता दिया है कि मीन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके क्या क्या मेथड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, और स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। उस पर मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल की मदद से इन तीनों चीजों को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले देख लेना, उसके बाद से इस वाले को देखना, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। चलिए बिना देर किए हुए समझते हैं कि मोड क्या होता है। तो मोड एक स्टैटिकल वैल्यू है जो कि मैक्सिमम बार रिपीट करती है, यानी ऐसा डाटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, उसी को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यानी मोड एक ऐसी स्टैटिकल वैल्यू या डाटा है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है ना। अब इसको क्यों निकाला जाता है, तो इसका भी मैंने बताया था कि ये बताता है कि कौन सा नंबर कितनी ज्यादा बार रिपीट किया हुआ है ना, ये चीज। तो देखिए जरा, मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोड फॉर अनग्रुप्ड डाटा। मोड फॉर अनग्रुप्ड डाटा। डाटा अनग्रुप्ड क्या होती है, जैसे मान लो हमने कभी बस ऐसे ही कहीं से डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको उठा करके रख लिया अपने कॉपी किताब में, अभी उसे अरेंज नहीं किया है। जब उसे सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर देंगे, जैसे कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में या किसी और पार्टिकुलर मैनर में, तब जाकर के उसे ग्रुप डाटा कहेंगे। तो ये अभी अनग्रुप डाटा के लिए मोड कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि मानिए हमारे पास किसी बच्चे का हम क्लास में वेट ही नाप रहे हैं, वेट। तो वेट ऑफ स्टूडेंट हमारे पास आता है, कोई 40 kg का है, कोई 42 kg का है, ठीक है, कोई 50 kg का है, कोई 48 kg का है, कोई 46 kg का है, कोई 53 kg का है, कोई 47 kg का है। ठीक है ना, 2 4 6 7, कोई है ना 60 kg का है, कोई 62 kg का है। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये क्या है, ये है स्टैटिकल डाटा। ये स्टैटिकल डाटा को अभी किसी ग्रुप में अरेंज नहीं किया गया है, तो ये डाटा कैसा डाटा हो जाएगा, अनग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका अगर कहा जाए कि आप क्या करिए, मोड निकालिए। एक और चीज यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा ये क्या है, अनग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटा में यदि आप देखें तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ओकर हो रहा है, सबसे फ्रीक्वेंटली ओकर कौन सा डाटा है। तो आप देखिए 40 जो है 2 बार आया है, और कोई नंबर 2 बार आया है क्या, नहीं। इसका मतलब कि 40 जो है वो ज्यादा बार रिपीट किया, यानी 2 बार रिपीट किया, 2 से अधिक बार भी हो सकता है। तो 40 ज्यादा बार रिपीट किया, इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा, बस 40 हो गया, खत्म, मोड निकल गया अनग्रुप डाटा का। ऐसे मान लीजिए कि हम किसी बच्चे का क्लास में मैथमेटिक्स का मार्क्स निकालना चाहते हैं, तो हमने मार्क्स का क्या कर दिया, नंबर यहाँ निकाल लिया कि 100 में से कौन कौन कितना कितना पाया। तो किसी ने पाया 90, किसी ने पाया है ना 98, किसी ने पाया 85 या 80 85, किसी ने पाया 90, फिर उसके बाद से किसी ने पाया 90, फिर किसी ने पाया हमारे पास 86, किसी ने पाया 95। इस तरह करके डाटा दे दिया। अब इस डाटा में देखिए कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डाटा है वो 90 जो है वो ज्यादा बार रिपीट किया है। इसका मतलब कि जो हमारा मोड हो जाएगा वो मोड ही क्या हो जाएगा, 90 है। भैया कुछ नहीं करना यार, जो अनग्रुप डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है उसी को हम लोग क्या कह देंगे, वही मोड हो जाएगा। समझ गए। चलो, तो अनग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं ये बात समझ में आ गया। इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला भी नहीं होता है, बस जो फ्रीक्वेंसी यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया होगा, वही हमारा मोड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर डाटा क्या हो जाए, ग्रुप्ड डाटा हो जाए, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अगर डाटा ग्रुप्ड हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसको कैसे निकालेंगे। आपको ग्रुप डाटा का एक एग्जांपल पहले देता हूं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी और देता हूं। देखिए, आप ये डाटा देख रहे, ये डाटा देखो, ये डाटा में आप देख रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो भी डाटा दिया गया उसको ग्रुपिंग किया गया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 है ना, एक घर में है, 2 से 4 प्लांट्स किसके घर में है। यहाँ पे आप पढ़िए इसको क्या लिखा है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच देखिए एक मिनट, हाँ, इन विच a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses। हर एक घर में कितने प्लांट्स हैं इसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया गया है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के द्वारा। जो नीचे मेंशन किया गया है कि किस
घर में माने कितने 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 प्लांट्स किस घर में हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्लांट्स, 0 से 2 प्लांट्स कितने घर में है, एक घर में है। यानी एक ऐसा घर है जिसमें कम से कम 2 या 1 से 2 प्लांट्स हैं, या 0 से 2 प्लांट्स है। 2 से 4 प्लांट्स 2 घरों में है, 4 से 6 प्लांट्स एक घर में है, 6 से 8 प्लांट्स 5 घरों में है, 8 से 10 प्लांट्स 6 घरों में है, 10 से 12 प्लांट्स 2 घरों में है, और 12 से 14 प्लांट्स कितने हैं, 3 घरों में है। यहां पे आप देखोगे कि डाटा को क्या कर दिया गया, ग्रुप में अरेंज कर दिया गया है कि हमने इतने इतने कैटेगरी में बांट दिया, और उस कैटेगरी में कितने कितने डाटा जो है मौजूद है, ये हमने उसको निकाल लिया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डाटा को ग्रुपिंग किया गया है। बात समझ में आ रहा है। अब इस ग्रुप डाटा के बाद नेक्स्ट चीज आप जरा समझिए कि क्या दिया गया है। यहां पे जरा देखिए, लिखा है टू फाइंड द मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा मॉडल क्लास इज डिटरमाइंड। अगर ग्रुप डाटा का मोड निकालना है तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉडल क्लास निकालना होगा, विच इज डिफाइंड एज द क्लास विथ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसी क्लास को क्या कहेंगे, मॉडल क्लास कहेंगे। आओ इस एग्जांपल में वापस, इसी क्लास में जरा देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देखो 6 है, यानी 8 to 10 जो है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखने वाला क्लास इंटरवल है। तो ये क्लास इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, मॉडल क्लास। क्लियर हुआ। तो मॉडल क्लास क्या होता है ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है भैया जरा देखिए। तो नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दी मॉड लाइज इन द मॉडल क्लास, ठीक है, दी मॉड लाइज इन द मॉडल क्लास, यानी मॉड जो है वो कहां लाई करेगा, मॉडल क्लास के अंदर ही होगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। अब यहां पे आप एक फॉर्मूला देख रहे होंगे, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडल क्लास निकाल सकते हैं। कैसे इसको निकाला जाएगा, तो आइए मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूले को समझाता हूं कि कैसे इसको यूज किया जाएगा। इस फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे यहां पे सबसे पहले यल यूज किया गया है। यल क्या होता है, तो लिखा है कि यल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यानी मॉडल क्लास अगर आप देखें, इसमें इसकी मॉडल क्लास में आप देखें, मैं यहां कर देता हूं, ठीक है ना, और साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, ठीक है बच्चे। जरा देखिए यहां पे मॉडल क्लास की बात करें तो आपको पता है कि 8 से 10 वाला जो है वही क्या है, मॉडल क्लास है, ठीक है ना, मॉडल क्लास है। इस मॉडल क्लास में क्या कर रहा है कि यल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी जो 8 to 10 है वही तो मॉडल क्लास है, और 8 को क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट बोला जाता है, और 10 को क्या बोला जाता है, अपर लिमिट। क्या बोला जाता है, अपर लिमिट। अरे बात समझ में। तो इसमें यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लोअर लिमिट, यानी यल का वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, F1 क्या है भैया, तो दिया हुआ है यहां पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 6, तो जो 6 हो जाएगा वही F1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है हम लोग से, F0 क्या हो जाएगा, तो F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के पहले जो क्लास आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो यही ना प्रीसीडिंग वाला है, इसके पहले कितना आ रहा है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, F0 की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भैया, F2 क्या है, देखो F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 क्या है, तो F2 में कह रहा है कि F2 इज, ये F2 है, ठीक ना। तो F2 क्या है, तो F2 जो हमारे पास है वो है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये जो मॉडल क्लास है उसके अगले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए उसके अगले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, F2 की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगी F2। आपको F1 समझ में आ गया, F0 समझ में आ गया, F2 समझ में आ गया, उसके बाद से आपको समझ में आ गया L क्या है। अब समझिए H क्या है। H जो है वो मॉडल क्लास का क्लास लेंथ है या उसका विड्थ है। विड्थ मतलब 10 में से 8 घटाओ ना, कितना आएगा, 2, वही क्या हो जाएगा, L की वैल्यू हो जाएगी। अब मान लीजिए इसी जो हमारे पास जो यहाँ पे एक ग्रुप्ड डाटा जो दिया गया है, यदि उसका हमें मॉड निकालना हो तो चलो हम इस फॉर्मूले को लगा के आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मॉड निकालने का है। तो मॉड निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है L इंटू, है ना, F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0
इंटू सॉरी माइनस F2 इंटू ये क्या हो जाएगा H। देखो ये फॉर्मूला है सेम, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को बस यूं ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां जहां इसकी जरूरत है वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एल को क्या बोला गया था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। भैया लोअर लिमिट क्या है, 8 ही तो है, तो 8 यहां लिख दीजिए, इनटू F1 क्या है, F1 जो है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहां समझाया गया था F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया यहाँ पे 6, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 6 माइनस F0 क्या है, उसके प्रीसीडिंग वाले का, पहले वाले का, उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो हमने यहाँ क्या रख दिया 5 ब्रैकेट क्लोज। अब डिवाइडेड बाय में 2F1 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, F1 यानी हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो हो जाएगी 6 माइनस F0 की वैल्यू कितना है 5 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 2, रख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 8 इंटू 6 माइनस 5 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 6 जा 12 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 अपॉन 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 करेंगे तो इतना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 8/5। 8 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मॉड आ जाएगा 5 के 5 5 के 30 1.6, या सिंपली 8/5 भी लिख सकते हैं, उसे 1.6 लिखना ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे पास मॉड कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो इस तरह से उसकी मोड को आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर हो रहा है, चलिए। तो ये तो हमारे पास हो गया भैया कि किस तरह से मॉड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से मॉड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे यदि वो डाटा कैसा हो, ग्रुप्ड डाटा हो। अनग्रुप्ड डाटा का तो बहुत ईजी है। अब इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज हमारे पास आता है मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होता है, मीडियन। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या होता है मीडियन, MEDIAN। मीडियन जो होता है वो भी एक सेंट्रल वैल्यू होता है डाटा का, जिसको कि निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, कई सारे यानी मेनली 2 फॉर्मूले होते हैं। वो 2 फॉर्मूले क्या है भैया, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है कि यदि जो नंबर, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाता हूं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें मैथमेटिक्स में 10 में से कितना मार्क्स हर एक बच्चा पाया उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो कोई बच्चा 2 मार्क्स पाया है, कोई 8 मार्क्स पाया है, कोई 6 मार्क्स पाया है, कोई 5 मार्क्स पाया है, कोई 4 मार्क्स पाया है, कोई 3 मार्क्स पाया है, कोई फिर से 8 मार्क्स पाया है, कोई है ना मैं कह दिया कि कोई 7 मार्क्स पाया, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डाटा हमारे पास है। अब ये 8 डाटा का अगर हमसे कहे कि आप क्या करिए, मीडियन निकालिए, तो मीडियन इसका निकालने के लिए सबसे पहला जो तरीका हमारे पास होता है, स्टेप नंबर 1, कि अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये डाटा कैसा है, अनग्रुप्ड डाटा है। कैसा है, अनग्रुप्ड डाटा है। तो अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सबसे पहले कि अरेंज द गिवन डाटा in either ascending or descending order, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहला। फिर उसके बाद से क्या करना है, दूसरा स्टेप, हमें ऑड इवन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यूज द फॉर्मूला फॉर ऑड इवन, ऑड और इवन। अब ऑड इवन का फॉर्मूला क्या होता है भैया मीडियन में, तो फॉर्मूले में हम लोग पहले लिख लेते हैं इफ द नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज ऑड। अगर गिवन ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, तो उस कंडीशन में ऑड के लिए देखो क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, n बाई टूथ वाला ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे, उसका मीडियन निकल के आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो नंबर डाटा दिया गया था, कितने डाटा थे भैया, ये थे हमारे पास 8 डाटा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा थे। इसमें एक और डाटा इंक्लूड कर देता हूं, जहां पे यहां पे लिख देता हूं 1।
ठीक है, कोई बच्चा 1 भी पाया। अब कितने हो गए? 9 हो गए। अगर 9 हो गए तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 8। ये देखो 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखोगे यही ऊपर वाला जो नंबर है ना बच्चा इन्हीं सबको ना मैंने यहां लिख रखा है, इन्हीं सबको यहां लिख रखा है। क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब इसके लिए क्या करेंगे नेक्स्ट, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो देखिए जरा, मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू, है ना, n प्लस 1, यानी कितने हैं? 9। ये हो जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन 2, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 अपॉन 2 तो ऑब्जर्वेशन। चलिए देखते हैं। तो 9 प्लस 1 10, 10 बाई 2 5, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। कौन सा? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखिए वही मीडियन हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारा 5 है। देखो यदि आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दे तो वही आता, 1 2 3 4 5, वही आता। तो आप असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में, आंसर सेम आएगा। तो उस कंडीशन में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारा 5 है, तो हमारा मीडियन भी क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। ठीक है ना, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। वो तो संजोग बस आया है, हर केस में ऐसा नहीं आता है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है तो 50 होगा, ये नहीं समझना। देखो यहां देखा जाता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, अब ये हो गया हमारे पास कि अगर डाटा कैसा होगा, सॉरी, अगर डाटा की संख्या क्या होगी, ऑड होगी तब क्या होगा। अगर डाटा की संख्या इवन हो जाए तब क्या होगा? इफ द गिवन डाटा इज इन ऑड वैल्यू, ऑड नंबर। अगर गिवन डाटा ऑड नंबर में हो, फॉर एग्जांपल उसी में 2 कॉमा, है ना, अभी जो दिया था मैं इसको डायरेक्ट अरेंज भी कर दे रहा हूं। जो ऊपर डाटा दिया गया था उसमें 1 को हटा दो तो बाकी अब 8 ही बचेगा। तो 8 नहीं, ऑड वाला तो हो गया था ना। अब इवन वाला देखते हैं, इन इवन। तो इस कंडीशन में मान लो हमने डाटा एक ले लिया, ऐसे ही कोई मैं फिर से लिख देता हूं कि इंग्लिश का एग्जाम होता है, उसमें बच्चे कितना मार्क्स पाते हैं 10 में से। कोई 3 पाता है, कोई 5 पाता है, कोई 7 पाता है, कोई 8 पाता है, कोई 2 पाता है, कोई 10 पाता है, कोई 9 पाता है, कोई 6 पाता है, कोई 5 पाता है, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एक और लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसमें कोई 4 पाता है। तो अब ये कितने हो गए? डाटा 10 हो गए। तो 10 क्या है? इवन नंबर है। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिएगा जरा, मीडियन इवन नंबर के लिए कैसे निकाला जाता है। वो हमारे पास होता है n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई, है ना, यहां पे ऑब्जर्वेशन रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। निकल, मैं बताता हूं फटाफट। देखिए इसमें आप क्या करोगे, मीडियन मान निकालें। इसमें 10 डाटा है तो पहले उसको ग्रुप डाटा में यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं पहले। तो ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे? सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, एक और 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब क्या करेंगे? इसके फॉर्मूले को लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे n की जगह पे क्या रखेंगे? 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5। यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 5, यहां 5 बाई 5 प्लस 1 6, ये हो जाएगा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। जरा देखिए बच्चा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है? तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहां पे देखिए 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 5 प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 6 डिवाइडेड बाई 2। तो इस कंडीशन में 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 बाई 2 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.5। तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा? 5.5। इस तरह से आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई अनग्रुप डाटा दिया रहेगा तो किस तरह से उसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों मेथड हमने सीख लिया। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट मेथड है दैट इज मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, फटाफट इसे भी देख लीजिए। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा निकालने का सबसे आसान मेथड कि इसका मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है L प्लस इन ब्रैकेट n बाई 2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज इनटू H अपॉन F।
ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, ठीक है ना, किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा फिर से एक आपको एग्जांपल देता हूं, इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, ये इसको इसी को एग्जांपल को मैं उठा लेता हूं यहां पे और इसी में एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं, ठीक है ना। देखिए जरा, यहां पे उसी एग्जांपल को मैं पेस्ट कर लेता हूं और उसके माध्यम से यहां पे पढ़ लेते हैं लोग। देखिए यहां पे आइए, देखिए ये आ गया हमारे पास। अब इसका अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, अब ये समझिए कि यल क्या है, वही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। कैसे पता चलेगा मीडियन क्लास क्या होगा, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये क्या होता है मैं आपको फटाफट एक लाइन में बता देता हूं। देखिए इसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्लांट्स को यहां लिख दिया, ठीक है, इधर हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ हाउस लिख दिया और इसको हमने ड्रॉ कर लिया, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है ना, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। इसमें इनका नंबर लिख लिया 1 2 1 5 6 2 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, इस 1 को 1 लिख लिया जाता है, ध्यान सुनिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 को यहां 1 लिख लिया जाता है और इस 2 को इस 1 में जोड़ के इसके नीचे लिख दिया जाता है, यानी इसको जोड़ के इसके नीचे लिख दो, तो 2 + 1 3, फिर इसको इसमें जोड़ करके इसके नीचे लिख दो, 1 + 3 4, फिर इसको 5 को 4 में जोड़ के इसके नीचे लिख दो, 5 + 4 9, 9 में 6 को जोड़ के उसके नीचे लिख दो, 6 + 9 15, फिर 15 में इसको जोड़ के लिख दो, कितना 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 17, और फिर 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। इस तरह से हमारे पास क्यूमुलेटिव डाटा बन जाता है। तो ये इसके सामने के लिए हो जाता है, मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बस बता दे रहा हूं कि 3 के सामने ये हो जाएगा, 2 के सामने ये हो जाएगा, 6 के सामने 15 होगा, थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद से मैं इसको थोड़ा सा हटा करके और सामने सामने फटाफट एक बार में लिख देता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आ जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 14, ठीक है ना, फिर इसके बाद से हमारे पास कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है 1, और 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 5 6 15, यहां पे हो जाएगा 15, ठीक है, 15 + 2 17, और 17 + 3 20, ठीक है ना। अब ये 20 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से इनकी मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, तो इनकी संख्या देखिए कितना है, 20 है ना, इनकी संख्या कितनी है 20 है। अगर इनकी संख्या 20 है तो इस कंडीशन में 20 के लिए इसका हम लोग देखेंगे कि इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका पहले क्लास निकालेंगे कि किस तरह से इसका मिडिल वैल्यू निकलेगा, जो कि हम लोग लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कहा था ना। इसमें यहां पे आप देखेंगे कि यल जो वैल्यू था वो क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकाला जाएगा इसका, तो देखिए इसका मीडियन क्लास निकलेगा कुछ इस तरह से कि ये जो 20 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इससे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना निकल के आएगा 10। अब 10 देखिए किस में लाई करेगा, इसी वाले ग्रुप में, क्योंकि ये इसका कहने का मतलब ये है कि 9 उसके नीचे है और 15 से वो ऊपर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो 10 आएगा वो इस 15 वाले के अंदर आएगा। तो ये जो 8 to 10 है ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। अब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ये यल की वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया ना यहाँ पे, इस फॉर्मूले में यल की वैल्यू रख देंगे। यन क्या हो जाएगा, टोटल संख्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यल इज = कितना हो जाएगा 8, यन = कितना हो जाएगा 20, और फिर हमें लिखना है उसमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जगह पे जो CF है उसमें हम लोग रख देते हैं इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, जो प्रीवियस वाला है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा CF। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, उठा करके इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और H तो आप जानते ही हैं, फ्रीक्वेंसी टोटल आपको पता ही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस इतना ही इस क्लास में। अभी अगले वाले जब आपको क्लास में मिलेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तब जाकर के ये पार्ट आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग मीडियन पर और मोड पर और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।